हाय स्टूडेंट, वेलकम टू डी जूनियर। इस वीडियो में हम मेटल नॉन मेटल के एक टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग के कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो के एंड में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब डिस्कस करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड को। कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या रहेगी? अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। वो केमिकल बॉन्ड जो कि दो इलेक्ट्रॉन या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं दो एटम के बीच में, उसको होने से बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस इन सच अ वे दैट द ईच एटम इन द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल्स गेट अ स्टेबल इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ऑफ एन इनर्ट गैस। अब बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा कैसे। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन द रिएक्टिंग एटम needed electron to achieve the inert gas electron arrangement। कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा? जब बोथ रिएक्टिंग एटम्स जो होंगे उनको इलेक्ट्रॉन की नीड्स होगी टू अचीव अ इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, जिससे कि वो स्टेबल हो जाए ना। जो नॉन मेटल है वो यूजली उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट कार्बन और जिसके में 4 है, और हाइड्रोजन जिसके अंदर केवल 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। सो ऑल द नॉन मेटल नीड इलेक्ट्रॉन टू अचीव द इनर्ट गैस स्ट्रक्चर। और ये इनर्ट गैस स्ट्रक्चर नॉन मेटल में कैसे आएगा? बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो तो इसका रिजल्ट क्या निकला? व्हेनेवर अ नॉन मेटल कंबाइंड विद अनदर नॉन मेटल, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस बिटवीन देयर एटम टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। जिसका एग्जांपल क्या है? हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल एंड क्लोरीन इज ऑल्सो अ नॉन मेटल। जब हाइड्रोजन कंबाइन होगा क्लोरीन के साथ में टू फॉर्म अ हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि कोवेलेंट बॉन्ड कैन ऑल्सो बी फॉर्म बिटवीन टू एटम ऑफ द सेम नॉन मेटल। कैसे? एग्जाम्पल है उसका, दो क्लोरीन एटम कंबाइंड होंगे एक साथ बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2, और कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा किन के बीच में? दो क्लोरीन एटम के बीच में। कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में क्या होगा? बिटवीन टू नॉन मेटल, ईच नॉन मेटल एटम शेयर वन और मोर इलेक्ट्रॉन with the another non-metal atom. The shared electron are counted with both the atom, due to which each atom in the resulting molecule get an inert gas electron arrangement of 8 electron or 2 electron in their outermost shell. There are 3 types of covalent bond. First, single covalent bond. Second, double covalent bond. Third, triple covalent bond. पहले बात करते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की। अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन। एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या मिलेगा? वन पेयर ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन। एक दूसरी भाषा में बोले तो अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम। दो एटम के बीच में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से क्या बनेगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड। नाउ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में दो इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या कह सकते हैं? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम, ईच एटम कंट्रीब्यूटिंग वन इलेक्ट्रॉन फॉर शेयरिंग। द शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर इज ऑलवेज ड्रॉन बिटवीन द टू एटम। किससे मिलेगा? उसमें एक सिंगल शॉर्ट लाइन खींची जाएगी दो एटम के बीच में, तो वो किसको शो करेगी? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को। एग्जाम्पल इसका लेके देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है, उसका इलेक्ट्रॉन आप जो केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे कैसे लिखेंगे? H2। इट कंटेन अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एंड इट इज रिटन एज, आपके सामने शो हो रहा है, H दो डॉट के बाद में फिर H, या फिर एक H विथ सिंगल शॉर्ट लाइन, साथ में लिखा जाता है H। The two dot drawn between the hydrogen atom represent a pair of shared electron which constitute the single bond। इसे एक दूसरे तरीके से, जैसे अभी हमने कहा था कि एक शॉर्ट लाइन की फॉर्म में भी दो H के बीच में लिखा जा सकता है। द शॉर्ट लाइन बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम रिप्रेजेंट अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कंसिस्टिंग ऑफ टू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वन फ्रॉम ईच हाइड्रोजन एटम। बॉन्ड के फर्स्ट एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, जिसका केमिकल फॉर्मूला है Cl2। अ क्लोरीन इज अ वेरी रिएक्टिव एंड इट कैन नॉट एग्जिस्ट फ्री। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट डज नॉट हैव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ऑफ एन इनर्ट गैस।
तो chlorine gas therefore does not consist of single atom, it consists of more stable Cl2 molecule. Each molecule of chlorine contains 2 chlorine atom joined by a single covalent bond. कैसे और किस तरीके से, इसको पढ़ते हैं. The atomic number of chlorine is 17 as we all know, so its electronic configuration is 287. तो क्लोरीन एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7. तो क्लोरीन एटम को कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 1 इलेक्ट्रॉन की टू बिकम स्टेबल. It gets its electron by sharing with another chlorine atom. So chlorine atom shared 1 electron each to form a chlorine molecule. तो क्लोरीन एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक स्टेबल क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाएंगे, जिसे आप सामने डायग्राम में देख सकते हो. Because the 2 chlorine atoms shared electron, there is a strong force of attraction between them which is hold them together. और ये force of attraction क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड. सेकेंड है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोराइड मॉलिक्यूल या हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल HCl. हाइड्रोजन एटम हैज़ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उसे नीड्स है एक और इलेक्ट्रॉन की टू गेट दैट 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम गैस इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर टू बिकम स्टेबल. क्लोरीन के अंदर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सो उसको भी एक इलेक्ट्रॉन की नीड है टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर टू बिकम स्टेबल. सिंस बोथ हाइड्रोजन एटम एंड क्लोरीन नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन ईच, तो क्या होगा? टू बिकम स्टेबल बाय शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन विद ईच अदर. एक दूसरे में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके वो स्टेबल दोनों के दोनों हो जाएंगे. सो हाइड्रोजन एटम एंड क्लोरीन एटम शेयर 1 इलेक्ट्रॉन ईच एंड फ्रॉम हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल, जिसे आप स्ट्रक्चर में साफ साफ देख सकते हैं. इन हाइड्रोजन क्लोरीन क्लोराइड मॉलिक्यूल द हाइड्रोजन एटम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन उसके के शेल के अंदर, दैट इज़ 1 एक उसका खुद का और एक उसका शेड वाला. सो इट रिजेंबल इनर्ट गैस हीलियम इन इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट. क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन का एक एटम शेड करके क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ में 8 इलेक्ट्रॉन करेगा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट, क्योंकि उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने हैं? 7 और एक उसका खुद का शेड वाला. तो वो रिजेंबल करेगा इनर्ट गैस ऑर्गन के इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट को 288 को. तो इससे क्या शो होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड gas is a covalent compound containing a covalent bond. The combination of a hydrogen atom and a chlorine atom to form a hydrogen chloride molecule, इसको आप सामने इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला से फिगर के अंदर बहुत ही ईजिली समझ सकते हैं. बात करते हैं सेकेंड डबल बॉन्ड की. और डबल कोवलेंट बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ 2 पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या एक दूसरे शब्दों में कहें एक डबल बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम. सिंस 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? 4 इलेक्ट्रॉन. तो हम इजीली कह सकते हैं कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम, ईच एटम कंट्रीब्यूटिंग 2 इलेक्ट्रॉन फॉर शेयरिंग. डबल बॉन्ड एक्चुअली कॉम्बिनेशन है 2 सिंगल बॉन्ड का, सो इट रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग 2 शॉर्ट लाइन बिटवीन द 2 एटम. डबल बॉन्ड के एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं, जिसका पहला है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल या CO2. कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कोवेलेंट कंपाउंड किससे बना हुआ है? कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट और इनके कॉम्बिनेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड से, जो कि उसके अंदर होता है. ये हम सभी जानते हैं कि कार्बन हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन हैज़ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल. Agreed. Carbon has 4 valence electron, so it need 4 more electron to achieve a 8 electron inert gas configuration to become stable. ऑक्सीजन में कितने हैं? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो उसे कितने की ज़रूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की टू अचीव द 8 इलेक्ट्रॉन configuration to become stable. So one carbon atom shared its 4 electron with 2 oxygen atom to form carbon dioxide molecule, जिसे आप इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन से बहुत ही ईजिली इसमें समझ सकते हैं. अब यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है, देयर आर 2 डबल बॉन्ड इन अ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल. कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में 2 डबल बॉन्ड है. द कार्बन एटम इज इन द मिडल ऑफ द मॉलिक्यूल एंड द ऑक्सीजन एटम आर हेल्ड टू इट बाय मीन्स ऑफ 2 डबल बॉन्ड ऑन ईच साइड ऑफ द कार्बन एटम, जिसे आप इस फिगर में बहुत ही ईजिली समझ सकते हैं. एक और पॉइंट है नोट करने वाला, वो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, इसमें कार्बन एज वेल एज ऑक्सीजन एटम हैव अटेन्ड द इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ऑफ देयर nearest inert gas neon.
अब सेकेंड इसमें एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ इथीन मॉलिक्यूल या C2H4, इसका केमिकल फॉर्मूला है। इथीन इज ऑल्सो अ कोवलेंट कंपाउंड मेड अप ऑफ 2 कार्बन एटम एंड 4 हाइड्रोजन एटम, जिसका केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, C2H4। इन द फॉर्मेशन ऑफ इथीन मॉलिक्यूल 2 कार्बन एटम शेयर करेंगे अपने 2 इलेक्ट्रॉन ईच टू फॉर्म अ डबल बॉन्ड फॉर्मिंग देमसेल्फ, और रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे of the 2 carbon atom are shared with 4 hydrogen atom to form 4 carbon hydrogen single bond. The formation of ethene molecule को इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मेशन से आप बहुत इजीली फिगर के अंदर देख सकते हैं। यहाँ पर आप बहुत इजीली इस फिगर के अंदर देख सकते हैं इथीन मॉलिक्यूल के कि 2 कार्बन एटम जो हैं वो ज्वाइंट हुए हैं विद अ डबल बॉन्ड, जबकि हाइड्रोजन एटम जो कार्बन के साथ ज्वाइन हुए हैं वो किससे के साथ में है, सिंगल बॉन्ड के साथ में। थस इथीन मॉलिक्यूल वी हैव 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड 4 कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। सो इथीन इज अ कोवलेंट कंपाउंड विच कंटेन सिंगल एज वेल एज डबल बॉन्ड। यहाँ पर एक चीज़ और नोट करने वाली है, इथीन मॉलिक्यूल ईच कार्बन एटम achieve an octet of electron in its valence shell and resemble inert gas neon in electron arrangement, जबकि हाइड्रोजन एटम achieve a duplet of electron in the k valence shell and resemble inert gas helium in their electron arrangement. Now the triple bond. A triple bond consists of 3 pair of share electron, या एक दूसरे शब्दों में कहें, a triple bond is formed by sharing of 3 pair of electron between 2 atom. सिंस 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ है, इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन, तो हम ये कह सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम, ईच एटम कंट्रीब्यूटिंग 3 इलेक्ट्रॉन फॉर शेयरिंग। ट्रिपल बॉन्ड इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सिंगल बॉन्ड, तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3 शॉर्ट लाइन बिटवीन द 2 एटम। बॉन्ड का एग्जांपल है एक ही, फॉर्मेशन ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल, यानी जिसे हम कहते हैं केमिकल फॉर्मूला C2H2। इथाइन इज अ कोवलेंट कंपाउंड मेड अप ऑफ 2 कार्बन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम एंड इट्स केमिकल फॉर्मूला इज C2H2। इथाइलिन के मॉलिक्यूल की फॉर्मुलेशन में 2 कार्बन एटम शेयर करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन ईच टू फॉर्म अ ट्रिपल बॉन्ड अमंग देमसेल्फ। द रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ 2 कार्बन एटम आर शेयर्ड विद 2 हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म 2 कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, जो इससे पहले वाले डबल बॉन्ड में हमने पढ़ा था। द फॉर्मेशन ऑफ इथाइलिन मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला से आपके सामने हमने रिप्रेजेंट करके दिखा रखा, जिसे आप बहुत इजीली समझ सकते हैं। इट इज़ वेरी ऑब्वियस that the ethylene molecule, the 2 carbon atom are joined together by triple bond, but the hydrogen atom are joined to a carbon atom by single bond, जिसे आप फिगर में बहुत ही इजीली समझ सकते हैं। Thus in ethylene molecule we have 1 carbon triple bond and 2 carbon hydrogen single bond। इससे क्या समझ में आया कि इथाइन जो है वो एक कोवलेंट कंपाउंड है जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड है एज वेल एज अ ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पर नोट करने वाली चीज़ ये है कि इथाइन मॉलिक्यूल में कार्बन एटम हैज़ अचीव्ड एन ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स k वैलेंस शेल विच आर वेरी स्टेबल अरेंजमेंट। द कॉमन नेम ऑफ इथाइलिन इज एसिटाइलिन, जिसे हम अगले चैप्टर 4 में कार्बन एंड्स कंपाउंड, हमारा जो वीडियो अब हम शेयर करेंगे इसके बाद में, उसमें हम बहुत ही डीपली डिस्कस करेंगे। बॉन्ड के बाद अब एक छोटा सा टॉपिक है कोवेलेंट कंपाउंड। द कंपाउंड कंटेनिंग कोवेलेंट बॉन्ड आर नोन एज कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम। द कोवेलेंट कंपाउंड आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, सो दे आर नोन एज अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड। इसके कुछ एग्जाम्पल हमारे पास टेबल में आपको हम बताते हैं।